अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है क्लास? आपके सब खैरियत से हैं? घरों में सेफ़ हो कोरोना से? मास्क शास्क लगा रहे हो कि नहीं? घर से निकलते हो तो मास्क लगा के बच्चे निकला करें। हमारे यहाँ समुद्री के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, इतना शो नहीं कर रहे लेकिन हालात ठीक नहीं है। बी केयरफुल। और आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है तो इतना ना पानी वगैरह में थोड़ा देखिएगा, पानी ठंडा वगैरह ना पिएं। मौसम चेंज होने की वजह से भी काफ़ी लोगों का फ्लू हो रहा है, ये वो, तो केयर करें, ठीक है। तो बच्चा, आज का हमारा लेक्चर है डाइजेशन पे। यहाँ टेबल तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था। ये आप लोगों का ये बुक है, ये बुक ले लें आप लोग, ठीक है। इसी में हम लोगों ने पढ़ना है, या एंड न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है जी डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन पढ़नी है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पढ़नी है, ठीक है। इसमें यह है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो एनिमल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंट से लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या डिफ्यूजन के एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ब्रेक डाउन हो जाती है उन फूड पार्टिकल्स की, और फिर बाद में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इसके अलावा ये है कि इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन होती है जो फूड की गट और कैविटी में, उसको अवॉइड करती है, इसमें नहीं होती। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में जो डाइजेशन होती है वो गट और फूड कैविटी में नहीं होती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि जो डाइजेशन होती है वो गट और कैविटी में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें यह है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में होते हैं वो प्रोटोजोआ यूज़ करते हैं। डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, ये कॉर्डेट्स वगैरह, ये सारे जो डाइजेशन के जरिए फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मैकेनिज्म, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी फंक्शंस होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर परफॉर्म होते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स को जो होते हैं फूड के, उसको ब्रेक डाउन करके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सारा काम कहाँ पे होता है? ऑर्गन और कैविटी में, जबकि इंट्रासेलुलर में, कैविटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, nutrients from the food then pass into the body cells lining the organ or cavity and can take part in energy metabolism of biosynthesis, ठीक है। ये एक डायग्राम था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर की जो आउटसाइड द एनिमल्स हैं उसमें फूड पार्टिकल कैसे जा रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रही है, फिर न्यूट्रिएंट्स में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, एनर्जी उसकी जो एंजाइम्स होते हैं वो एनर्जी ब्रेक डाउन होते हैं। ये जो टेबल बना हुआ है ये बड़ा क्लियर कट हमें ना समझा रहा है। और जो नीचे है ये गट वाला, इसमें जो इसका बताया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर का, उसमें जो गट और कैविटी में होती है जो एंजाइम, बात एक ही है। लेकिन ऊपर ये है कि इंट्रा सेलुलर में गट और कैविटी में जो ये डाइजेशन नहीं होती, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इसमें बस ये फ़र्क हो गया कि गट और कैविटी में जो ब्रेक डाउन हो रही है एंजाइम्स की, ब्रेक डाउन करके फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपटेक कर लेते हैं एनिमल्स, ठीक हो गया। आगे जी एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। एनिमल की स्ट्रेटजीज बतानी है। वो कह रहा है कि जी ओनली अ फ्यू प्रोटिस्टिस एंड एनिमल्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाया इंट्रासेलुलर डाइजेशन। वो कह रहा है कि कुछ ही प्रोटिस्टिस और एनिमल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंट्रासेलुलर डाइजेशन के जरिए। सो मोस्ट एनिमल्स मस्ट वर्क फॉर द न्यूट्रिएंट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पे प्रॉपर वर्क करते हैं। जो नंबर ऑफ द स्पेशलाइजेशन दैट हैव अवॉर्ड फॉर फूड फीडिंग एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन आर ऑलमोस्ट एज न्यूमरस एज द नंबर ऑफ द एनिमल स्पीशीज़। वो कह रहा है कि कुछ होते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं, और कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन को यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस फीडर्स। अब यहाँ ये है कि जो दो तरह के फीडर्स होते हैं, एक होते हैं डिसकंटिन्यूस फीडर और एक होते हैं कंटिन्यूस। इसमें यह है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं सिसाइल एनिमल। तो वो एक ही जगह पे रह के अपनी फूड हासिल करते हैं, जिसमें कौन कौन से होंगे फीडर्स, कौन से होंगे? वो ट्यूब वर्म होगा, ब्रैंकलस होगी, रिमेन इन द वन प्लेस कंटिन्यूस ट्रेन स्मॉल फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। मीन्स उसे कि वो एक ही जगह एक ही प्लेस पे होते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते, और जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर से हासिल करते हैं, ठीक है। Discontinuous feeders tend to be active, sometimes highly mobile animals. Typically, discontinuous feeders have more digestive specialization than continuous feeder. वो कह रहा है कि समटाइम ये होता है कि जो डिसकंटिन्यूस फीडर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर मूवमेंट आ जाती है, लेकिन जबकि डिसकंटिन्यूस फीडर्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती है as compared to continuous feeders के, because these continuous feeders take in large meals that must be either ground up or stored or both, ठीक है। many carnivores for example
परसोए एंड कैप्चर रिलेटिवली लार्ज प्रे वगैरह। ज़ाहिर सी बात है एक एनिमल जो मूव कर सकता है वो अपना जो जितना भी फूड होगी, फॉर एग्जांपल एक शेर ही कह लो, ठीक है, हम जियोग्राफिक चैनल पे देखे हैं वो मूवमेंट करके वो हिरन को भी शिकार कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक वो एनिमल जैसा टेपवर्म्स हैं, वो एक ही जगह पे हैं और वो मूव नहीं कर सकते, तो वो उनके जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, मतलब वो उनकी जो स्टोर की कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी, ठीक है। द मस्ट ईट लार्ज meals so they can need not spend their time in the continuous pursuit of prey, ठीक है। The carnivores have digestive system that permit the storage and the gradual digestion of the large relatively infrequent meals, ठीक हो गया। अब herbivores का बताया है, herbivores क्या करते हैं, spend more time eating in the carnivores do herbivores होते हैं वो ईटिंग पे मोर टाइम लगाते हैं, बट दे आर आल्सो डिसकंटिन्यूस फीडर, पर ये डिसकंटिन्यूस फीडर ही हैं, ठीक है। वो क्यों है, दे नीड टू मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया व्हेन फूड इज एग्जॉस्टेड एंड एटलीस्ट इन नेचुरल इन्वायरमेंट मस्ट लिमिट देयर ग्रेजिंग टाइम टू अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू प्रेडेटर, ये उन्होंने रीज़न बता दिया। दस देयर डाइजेस्टिव सिस्टम परमिट रिलेटिवली रैपिड फूड गैदरिंग एंड ग्रेजुअल डाइजेशन। सस्पेंशन फीडर क्या होते हैं, सस्पेंशन फीडर इज द रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड फूड पार्टिकल फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर बाय सम सॉर्ट ऑफ कैप्चर, ट्रैपिंग और फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर, स्पॉन्जेस, एसिडियंस, ब्रैंकीपोड्स, एक्टोप्रोकट्स और एंटोप्रोक्ट्स, फोरोनिड्स एंड बाइवॉल्व्स, ये जितने भी बताए हुए एनिमल्स के नाम, ये सस्पेंशन फीडर्स है, ठीक है। मतलब फूड पार्टिकल्स पर ज़्यादा सस्पेंड मूव कर देते हैं सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को और सराउंडिंग ऑफ द वाटर से। आगे इसके 3 स्टेप्स हैं, द फीडिंग स्टेजेस इन्वॉल्व, द 3 स्टेप्स इन द फीडिंग स्टेज, उनके 3 स्टेप्स पे डिपेंड करती है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को पास द फीडिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड वन है रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर एंड ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसके 3 पॉइंट है, इन्हें नोट डाउन करें। The suspension feeder use various method और device to capture the food particle from water। अब इसके ये बताइए कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, वो किस तरह ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं जो सस्पेंशन फीडर्स होते हैं। इसमें 3 हैं, थोरेसिक अपेंडेजेस होती हैं स्कैन एंड ट्रैप करके, और म्यूकस बैग और म्यूकस ट्रैप से, सिलियरी म्यूकस मैकेनिज्म और ट्यूब और टेंटिकल के ज़रिए ये अपनी जो उनसे फूड पार्टिकल होते हैं उसको ये सस्पेंड करते हैं, मीन्स उसे कैप्चर करते हैं। थोरेसिक अपेंडेजेस में ये होता है कि जब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं उसके अंदर ना ये भी सिसाइल ब्रांचलेस होते हैं, मतलब ब्रैंकलेस कह लो या ब्रांचलेस कह लो। इसमें जो सिसाइल ब्रैंकलेस होते हैं वो इस तरह फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं कि उसकी थोरेसिक अपेंडेजेस होती हैं वो वाटर के ज़रिए प्लांक्टन को ट्रैप कर लेती हैं। जो अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन ब्रिस्टल या फ्रिंज या सीरी तक चले जाते हैं। फिर जो फूड होती है वो ट्रांसफ़र होकर ब्रैंकल्स के पास चली जाती है, यानी कि माउथ, ब्रैंकल्स उसका माउथ ही होता है, ठीक है, बाय द फर्स्ट और शॉर्ट सीरी में। फेरी श्रिम्प्स एंड वाटर फ्लीज आल्सो हैव द सिमिलर स्वीपिंग मोमेंट, और उसकी स्वीपिंग मोमेंट हो गया, मीन्स टू से मेन काम ब्रैंकलस का, ब्रैंकलस लाइक का ये एज अ माउथ ही होता है, ठीक है, और वो कैप्चर कर लेती है फूड के ज़रिए प्लांक्टन, उसको थोड़ी वाटर के ज़रिए प्लांक्टन को। सेकंड वन है जी स्कैन एंड ट्रैप। स्कैन एंड ट्रैप में क्या होता है, ये मेथड होता है, यूज़ होता है कॉपीपॉड्स में और एक्टोप्रॉक्ट्स में और वेरी वैरायटी ऑफ द अनवर्टिब्रेट लार्वाई में, ठीक है। द जनरल स्ट्रेटजी here is to move water over all or part of the body, detect the suspended food particles, isolate the particle in a small parcel of water and removing food from it। मीन्स उसे यहाँ पे भी जो फूड की कैप्चरिंग हो रही है वो वाटर के ज़रिए ही हो रही है, मतलब आइसोलेट कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को और वाटर से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। फिर आगे म्यूकस बैग और म्यूकस ट्रैप। द एनालिड वॉर्म, ये जो एनालिड वॉर्म होते हैं ये यू शेप्ड सेडिमेंट्स होती है उसकी ट्यूब बना के उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। और इसमें ये किसका जो स्ट्रक्चर होता है फैन लाइक होता है, और ये वाटर को इसमें भी वाटर को ही जनरेट करते हैं एज अ करंट। वन पेयर ऑफ इंटीरियर पैरापोडिया इज मॉडिफाइड फॉर होल्डिंग अ म्यूकस बैग विच फिल्टर आउट फूड पार्टिकल एज वाटर मूव्स थ्रू द ट्यूब। वो कह रहा है कि जो इसमें एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस बैग होता है, वो वाटर में से जो फूड पार्टिकल हैं उसको बिल्कुल सेपरेट कर लेता है। मीन्स उसे एक जैसे छलनी होती है, हम चाय को स्टेन करते हैं स्टेनिंग स्टीयर के ज़रिए, तो जब उसमें से वो जो चाय होती है वो अलग हो जाती है और जो फूड पार्टिकल मीन्स उसे वो पत्ती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। सेम वही प्रोसीजर है। अ फूड कप होल्ड द बैग पोस्टीरियरली एंड कंटिन्यूसली गैदर द फूड लेडन म्यूकस इनटू बॉल
Periodically, the ball is released from the rest of the net and passed forward along a ciliated tract to the mouth of the ingestion. नेक्स्ट वन है जी सीलियरी म्यूकस मैकेनिज्म. ये जो मैकेनिज्म होता है, ये मेथड यूज़ होता है एसिडियंस और बाइवॉल्व मोलस्कस में. ठीक है. सी एसिडियंस एंड elongated gland called the endostyle extend along the ventral surface of the pharynx. ठीक है. Mucus secreted by the endostyle is drawn across the pharynx in a thin sheet. So the water passing through the stigma must pass through the mucus sheet as well. Pharyngeal cilia continually move the food-laden sheet of mucus to esophagus for ingestion. ये जिसने डायग्राम में बताया हुआ है. बाइवाल मोलस्कस में क्या होता है, ये हम गिल्स यूज़ करते हैं एज अ फीडिंग डिवाइसेस. गिल्स की मतलब जो गिल्स होती हैं उसको हम एज अ फीडिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं. वाटर करंट क्रिएट बाय सीलिया ऑन द गिल्स कैरी फूड पार्टिकल इनटू द करंट siphon and between slits in the gills where they are entangled in a mucus sheet covering in the gill surface. Ciliated food groves then transport the particle to the mouth. ठीक है. Tentacle or tube feed suspension feeding. In this strategy, the tentacle-like structure captures the large food particle which are without the aid of mucus. The food gathering mechanism is most commonly encountered in the echinoderms and Cnidarians, Anemones and corals. ये नीचे इसकी डायग्राम में मेंशन किया हुआ है सारा. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी फिल्टर फीडिंग. Filter feeding has evolved frequently as a secondary modification among representative of the group that are primarily selective feeders. अब आगे कह रहा है जो फिल्टर फीडिंग है ये एक प्राइमरी सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फीडर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर मैनी ऑफ द माइक्रो crustaceans fishes such as herring, menhaden and the basking shark. Certain birds such as the largest of the animals blains and whales. अब ये जितनी भी फिशेज हैं उसकी अब बताएंगे कि ये फिल्टर फीडिंग किस तरह करते हैं. अब जी बेलिन वॉल्स. अब इसमें बेलिन वॉल्स में ये बता रहे हैं कि इसमें ना जो इसका माउथ होता है इसके ऊपर मोस्टेस लाइक हेयर्स होते हैं, जैसे मूछें होती हैं ना इस तरह के, वो उसके बिल्कुल लिप्स के ऊपर जैसा लाइक मैन के हमारे जो मेल्स होते हैं उसकी उनकी मोस्टेज होती हैं बिल्कुल सेम इसी तरह ना उस पर मोस्टेज लाइक हेयर्स होते हैं जो शीट होती है बिल्कुल माउथ के साथ. ठीक है. जबकि जो बेलिन है उसमें जो 100 ऑफ टन होती है वो एपिथेलियल लेयर होती हैं. और जो जब फीडिंग होती है ड्यूरिंग फीडिंग दे स्विम थ्रू dense school of krill straining large amount of the air through baleen cashwork. ठीक है. A large whale expandable mouth holds 60 or 60 ton of water which it filter in a few seconds. How much you can imagine that. ये important point है कि जो whale होती है वो 60 और 60 टन वाटर को एक सेकंड के बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के अंदर फिल्टर कर लेती है. द फिल्टरिंग प्रोसेस अलाउ द स्मॉलर प्लांट लाइफ to escape with the sea water while the krill is retained to be swallowed at layer. A whale can eat tons of krill in a short time. ठीक है. अभी हमने फ्लेमिंगोस का पढ़ना है कि ये आल्सो फिल्टर्स में इसमें भी फिल्टर्स होते हैं फ्रीडर्स के लिए. दे हैव फ्रिंज्ड फिल्टर्स हैंगिंग फ्रॉम द अपर बिल एंड अ डीप साइडेड कर्व्ड लोअर बिल. This will represent the similar evolutionary adaptation to same problem moving small particles from the dilute media. मतलब इसमें भी जो फिल्टर पार्टिकल्स होते हैं वो जो स्मॉल पार्टिकल को डिफरेंट कर लेते हैं. फ्लेमिंगस पास वाटर थ्रू their bills and either by the swinging their heads back and forth primitively water to flow passively through or by an active pump that a large powerful tongue maintain. ठीक है. The tongue fills a large channel in the lower break. The tongue move rapidly back and forth up to 5 times per second, drawing water through the filters on the backward pull and expelling it on the forward drive.
अच्छा जी, डिपोजिट फीडर्स, डेट्रीवोर्स एंड सैप्रोफाइट्स, अब इसका बताना है कि इसमें कैसे होती है फीडिंग। अच्छा जी, डिपॉजिट फीडिंग में ये होता है कि दे इन्वॉल्व प्राइमरी omnivores एनिमल्स, दीज एनिमल्स obtain their nutrients from the sediments of the soft bottom habitat or terrestrial soil. Okay, deposit feeders simply swallow large quantity of the sediments, their usable nutrients and their remains pass out the anus. ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट फीडिंग annelids, some snails such as sea urchins and the most are from the direct deposit feeders utilize the tentacle like structure to consume the sediments. एग्जाम्पल जो होती है इसकी ये है कि सी कंज्यूमर्स होते हैं, उसमें मोस्ट स्पाइकल्स होते हैं, सर्टन क्लैम्स एंड सेवरल टाइप ऑफ द पोलिटेटियाई। ठीक हो गया। अर्थवर्म, इसमें हमने पढ़ना है कि अर्थवर्म में ये क्या था, यूनिक एनिमल्स इन द वर्ल्ड डिपॉजिट फीडिंग एंड इन जनरल बाय हैविंग अ ओरल कैविटी दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी by breaking detritus into the humus, breaking soil down into the tiny species that maximize available nitrogen and phosphorus for plants, and aerating the ground by poking it full of tunnels. Earthworms have the threefold benefit for the earth and its plants. नेक्स्ट वन है जी फिल्टर क्रैब्स। क्या होते हैं इसमें यह है कि जो बैक लिटिल बॉल ऑफ डर्ट होती है वो रीच दैम टू देयर माउथ एंड पिक आउट एनी एडिबल मटेरियल इंक्लूडिंग कॉलोनीज ऑफ द माइक्रोब्स, then the spheres are discarded as quickly as they were picked up. These little spheres can be found whatever fielder grabbed well. नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास हर्बीवोरी। हर्बीवोरी क्या होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं और इनका जो फीडिंग स्टाइल ये होता है कि ये बाइट या चूई करके स्मॉल पीसेस लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। आल्सो बाइटिंग द चूइंग मैकेनिज्म इवॉल्व विद इन द architectural framework of a number of the invertebrate lineage. They are often characterized by the development of the hard tissue. अब इसका जितने भी जिस तरह ये चूहे मतलब किस तरह ट्रैप करते हैं, किस तरह इसको इसकी ब्रेकडाउन होती है फूड पार्टिकल्स की, वो आप बताएंगे आगे किस किस के थ्रू होती है। इसमें रेडुला है, चाइनाटोस टीथ हैं, मैंडिबल्स हैं, टीथ हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, रेडुला में क्या है कि मैनी मोलस्कस हैव द रेडुला। ओके, अ रेडुला इज अ मस्कुलराइज्ड बेल्ट लाइक रैस्प आर्म्ड विद chitinous teeth. Mollusks are use a रेडुला टू स्क्रैब algae ऑफ रॉक्स और टू टीयर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये देखें, ये जी इसके ये देखें रेडुला, ये जिस तरह ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं ना, इस तरह कैप्चर करता है। आगे जी चाइटिनोस टीथ होते हैं, उसमें ये हो गया, इसमें जो सेट ऑफ लार्ज चाइटिनोस टीथ होते हैं ये फेरिंग्स में होते हैं और दैट इज यूज टू स्क्रैप ऑफ द लार्ज एल्गी। ठीक है। दिस टूथ फेरिंग्स इज आल्सो सुटेबल फॉर कॉर्निवर्स वन प्लांट मटीरियल इज स्कैर्स। मैंडिबल ये होते हैं मैक्रोहर्बोवरी इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड। ये तकरीबन हर ग्रुप में होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में, क्रस्टेशिया में, इसमें लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसमें लार्ज वैल्यू होगी इसकी मैंडिबल्स की, और पासिंग करते हैं प्लांट्स मटीरियल थ्रू द माउथ। ठीक है। टीथ हैं, इसमें मेमल्स में ज़ाहिर सी बात है टीथ होते हैं, यूजुअली हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ ईच अडेप्टेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। Incisors are the general for biting, cutting and stripping. Canines are seizing, piercing and tearing. प्रीमोलर मोलर ये बच्चे आपने लोगों ने जाके एक दफ़ा इसकी ये हमें हमारा भी हमें जो है ह्यूमन बींग्स में भी सेम यही चीज़ होती है, कैनीज होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, टीथ ही आप लोगों ने देखना है। अगर जी प्रीडेशन है, प्रीडेशन इज़ वन ऑफ द sophisticated feeding strategy since it requires the capture of live prey. ठीक है। Predator must be able to locate, capture, hold and swallow prey. Most carnivorous animals simply seize food and swallow it intact. Arthropods some exploit toxins that paralyze or kill prey at time of the capture. मीन जो से प्रीडेशन का तो हमें पता है कि शिकार करते हैं एनिमल, देखते एक एनिमल का दूसरे एनिमल पे, तो ये प्रीडेटर्स हो जाते हैं, और जो प्रीडेटर्स होते हैं वो शिकार करते हैं, और प्रे होता है वो एनिमल जो शिकार होता है। ठीक है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का भी सेम प्रोसीजर है, इसमें भी टीथ होते हैं, ये प्रिंसिपली ग्रिप कर देते हैं प्रे को और उसको उसी टाइम स्वेलन पार्ट करके उसका च्यू कर लेते हैं। बर्ड लेक टीथ बट दे बिल्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विद सा लाइक एजीज और अपर बिल इज होक्ड और सीजिंग द टीयरिंग प्रे। मतलब इसमें भी चाहे इसमें टीथ होते नहीं हैं लेकिन इसके अंदर सा लाइक एजीज होते हैं। ठीक है। कॉर्निवर्स होते हैं, उसमें भी कैनीज और इंसीजर होते हैं जो कि इसके ज़रिए कैप्चर को प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। प्रीडेटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड द कैप्चर देयर प्रे स्टॉकर्स, प्रीडेटर्स, सिसाइल अपॉर्चुनिटी और ग्रेजर्स। इसमें जी मोटाइल स्टॉकर्स हैं, लर्किंग प्रेडेटर्स हैं, सिसाइल अपॉर्चुनिस्टिस्ट हैं, ग्रेजिंग कॉर्निवर्स हैं। आगे सरफेस न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, ये किस तरह इसकी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं।
सम हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल्स हैं डायरेक्टली ऑब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एनवायरनमेंट, और द मीडियम आर मे बी न्यूट्रिएंट्स रिच सी वाटर फ्लूइड इन अदर एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक और द बॉडी फ्लूइड ऑफ अदर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इसमें सम लिविंग प्रोटोजोआ हैं, एंडोपैरासाइट प्रोटोजोआ हैं, अब कुछ नॉन पैरासाइटिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, कुछ सी वाटर हैं। ये सारे एनिमल्स का इन्होंने जिक्र कर दिया यहाँ पे। अगला टॉपिक है जी फ्लूइड फीडर्स हैं, सी इम्प्रेरी है, इंसेक्ट्स हैं, पोलन एंड नेक्टर फीडिंग बर्ड हैं, वैम्पायर बैट्स हैं। ये सारे एनिमल्स का यहाँ पे जिक्र किया है। अब जो फ्लूइड फीडर्स है ये बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। फीडिंग ऑन द फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड फीडिंग। फ्लूइड फीडिंग इज स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सम पैरासाइट्स सच एज द इंटेस्टाइनल निमेटोड दैट बाइट एंड रेस्ट ऑफ होस्ट टिश्यू और सक ब्लड। ठीक है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स सच एज द लीज, टिक्स, माइट्स, lampreys and certain crustaceans use a wide variety of the mouth parts of feed on a body fluids। मीन्स टू से जो मच्छर वगैरह होते हैं ये हमारा खून चूसते हैं ये सब फ्लूइड फीडर्स हैं। ठीक है, आगे जी सम लैम्प्रे, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हैं, मौसम चेंज हो रहा है शायद इस वजह से। सी लैम्प्रे, द सी लैम्प्रे हैज़ अ फनल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द माउथ। द फनल इज linked with over 200 rasping teeth and a rasp-like tongue। 200 rasping teeth होते हैं इसमें। The lamprey uses the funnel like a suction cup to grip its fish host and then with its tongue rasp a hole in the fish body wall। The lamprey then sucks blood and body fluids from the wound। मतलब ये भी body fluids ही suck करते हैं लेकिन funnels के ज़रिए। इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट द मोस्ट हाईली डेवलप्ड सकिंग स्ट्रक्चर लाइक फ्लूइड फॉर फीडिंग। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज, माउथ एंड एम्फिड्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करते हैं, ये माउथ पार्ट उसके हैं दैट एनेबल डैम टू सक अ प्लांट फ्लूइड। ब्लड सकिंग फीमेल मॉस्किटो हैव अ कम्प्लेक्स एरे ऑफ 6 नीड लाइक piercing माउथ पार्ट्स कॉल्ड द स्टाइलर्स। मतलब जो फीमेल ये आप लोग नोट कर लेंगे, जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उसका जो माउथ पार्ट का नाम है उसे स्टाइलर्स कहते हैं। वन ऑफ दिस इज यूज्ड टू inject an anticoagulant saliva well another mouth part is channel through which blood is sucked। ठीक हो गया। pollen and nectar feeding birds कैसे होंगे, क्या करेंगे इसमें? most pollen and the nectar feeding birds have long bill and tongue। इसमें जो टंग होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट द बिल इज often specialized in a shape for particle type of the flowers। the tongue of some birds have a brush like tip or brush-like tip or are hollow or both to collect the nectar from the flowers। Other nectar-feeding birds have short bills। बच्चे आप लोग ना जियोग्राफिक चैनल या एनिमल प्लानट देखा करें, ठीक है, क्योंकि उस पर ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तकरीबन हर चीज़ इस तरह क्लियर कट समझाते हैं। मीन्स जो एक चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं या हम एक चीज़ को हम देखते हैं ना बाय वीडियो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वो बाकायदा एनिमल्स की मूवमेंट, उनकी फीडिंग स्टेज, वो किस तरह कैप्चर करते हैं, ये सारा उसमें बताया हुआ है। आप लोग वो देखा करें, ठीक है, ड्रामों से फुर्सत मिल जाए अगर आपको। आगे जी वैम्पायर बैट्स हैं, वो क्या है? द ओनली मैमल दैट फीड एक्सटेंसिवली ऑन ब्लड आर द वैम्पायर बैट्स सच एज डेस्मोडस फॉर ट्रॉपिकल साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ में होते हैं। दीज बैट्स अटैक बर्ड्स, कैटल एंड हॉर्सेस यूजिंग नाइफ शार्प फ्रंट टीथ टू पर्स द सरफेस ब्लड वेसल्स। बैट्स होती हैं ये बिल्कुल वाकई बहुत ख़तरनाक सी होती हैं। यहाँ हमारे तो इतनी नहीं होती, हो जाती हैं ये विलेज वाले एरिया में, लेकिन वहाँ पे इनके इतने टेंटिकल्स होते हैं, बहुत ख़तरनाक होती हैं ये, और ब्लड को बहुत सा कर लेती हैं। इवन दैट समटाइम तो डेथ भी हो जाती है लोगों की, ठीक है। सरफेस बाउंड ब्लड वेसल्स होती हैं एंड देन लैप ऑफ द ओजिंग बाउंड। अगर नेक्टरिन फीडिंग बैट्स जो होती हैं वो हैव अ लॉन्ग टंग टू एक्सट्रैक्ट द नेक्टर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कंपेयर टू द ब्लड फीडिंग बैट्स हैव रिड्यूस डेफिनेशन। अच्छा जी, नेक्टर फीडिंग बैट्स में यह था इसमें टंग होती है इसकी लॉन्ग, लेकिन ये जो उनसे फ्लावर्स होते हैं उनको वहाँ पे से नेक्टर को सक कर लेती हैं। इन लाइक मैनर द नेक्टर फीडिंग हनी पोसम अ लॉन्ग ब्रश टिप्ड टंग एंड रिड्यूस द डेंटिशन। डाइवर्सिटी ऑफ द, आगे ये लास्ट टॉपिक है हमारा, डाइवर्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इन वर्टिब्राई incomplete digestive tract. In primitively multicellular animals such as the cnidarians, the gut is in blind sac called a gastrovascular cavity।
इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग दैट इज़ बोथ entrance एंड exit thus. ठीक है. It is in a complete digestive tract. Some specialized cells in a cavity secrete digestive system enzyme that begun the process of the extracellular digestion. Means to say उसका जो process होता है वो तब again start होगा जब enzymes आके secrete करेंगे other phagocytic cells that line the cavity engulf food material and continue intracellular digestion inside the vacuole. Some platform have similar digestive pattern. ये डायग्राम अच्छे से आप लोगों ने देखनी है प्लेन एरिया की और ये सिंड्रेंस की, ये दोनों अच्छी हैं मतलब एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ट्रैक क्या है द, चलें यहाँ तक कर लें या इसे कंप्लीट कर ही लें, चलें इसे नेक्स्ट करेंगे. ठीक है. ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा प्लेन एरिया की और ये कैंड्रियन की, हाइड्रा भी बोल देते हैं इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी एग्जाम पेपर में आई थी ये. तो बच्चे ये आज आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. आई नो ये इतना ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, आप लोगों का कोर्स है. गुड लक बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.